come in, sir? आइए। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. बैठिए। Thank you, sir. परिचय दीजिए अपना। साक्षात्कार गैप में जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करते हुए। Sir, I have done my schooling from Prayagraj, St. Mary's Convent Inter College, and then post that I've done my graduation from University of Allahabad. And sir, after that I've been preparing for civil services examination. And sir, my hobbies include watching cartoons and painting. गुड। ग्रेजुएशन आपने किया 2021 में, Yes, sir. है ना? Yes. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। गुड। तो सिंपली आप ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने क्यों नहीं किया? बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री उनके पास है, तो आप तो सिंपली ग्रेजुएट हैं। और सर स्टार्टिंग से ही मुझे ये क्लैरिटी थी कि सर मुझे हायर एजुकेशन में नहीं जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना। तो सर ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। ये देखने में आ रहा है ना कि आपने इंटरमीडिएट तो पास किया था 2016 में, फिर ग्रेजुएशन में आपको 5 साल क्यों लगे? सर आई टुक एन ईयर गैप फॉर जेई प्रिपरेशंस, for IIT preparations, and then so after that sir initially I completed my graduation in 2020 itself, but so because of COVID the session got extended, so our examination happened in 2021 and we got the results in 2021. नहीं, जो गैप है आपका ये 5 साल का। Yes sir. 3 होना चाहिए। 2 साल आपने प्रिपरेशन की IIT। Yes sir, 1 साल। 1 साल। Yes sir. ठीक है। ये जो आपने साइंस पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसका कोई एप्लीकेशन अभी आप क्या बनना चाहते हैं? डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी या ARTO? So first preference deputy collector and then DYSP and then ARTO. ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर आप बनेंगी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का कोई एप्लीकेशन कर पाएंगी? कहीं काम आएगा ये? Yes sir, certainly. सर लाइक फिजिक्स में हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं सर, स्पेशली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं लाइक AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सर इनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है। लाइक फॉर एग्जांपल रिसोर्स प्लानिंग एंड एलोकेशन में हम AI को यूज़ कर सकते हैं। हम मशीन लर्निंग और डेटा मैनेजमेंट जैसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम अपना जो पॉपुलेशन है प्लस हमारा जो सोर्स है, रिसोर्सेज हैं सर, हम उनके बीच में एक बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का। तो जिन लोगों ने ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई की है, BA किया है, उन लोगों के लिए ये डिप्टी कलेक्टर का पद वो लोग डिजर्व नहीं करते इसके लिए? नो सर, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। So there is always a scope for learning, so they can also upgrade themselves with the latest technology. ठीक है। तो अपनी कुछ एक वीकनेसेस बता दीजिए हमको। सर मैं थोड़ा वर्कोहॉलिक हूँ सर। कभी कभार ज़्यादा एफर्ट करने के चक्कर में समटाइम्स आई कॉम्प्रोमाइज विद माई हेल्थ। तो वर्कोहॉलिक होना ये क्या वीकनेस माने कि स्ट्रेंथ माने इसको? सर एक लिमिट के बाद आई थिंक इट बिकम्स अ वीकनेस सर। मैनी अ टाइम्स आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि सर एग्जाम्स एंड ऑल जब रहते हैं तो आई एंड अप फॉलिंग सिक बिकॉज आई ओवरडू। स्ट्रेंथ अपनी बताइए। सर मैं एक बेहतर प्लानर हूँ और एक बेहतर एग्जीक्यूटर हूँ, और जिसे मैं अपना स्ट्रेंथ मानती हूँ। ठीक, गुड सर। 2 शब्द हैं, हार्ड वर्किंग एंड वर्कोहॉलिक। यस। तो दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक ही हैं? सर नहीं सर, दोनों में मुझे लगता है अंतर है सर। हार्ड वर्किंग होता है, ये एक लॉन्ग टर्म विजनरी अप्रोच के साथ किया जाता है हार्ड वर्क। इसमें कंसिस्टेंसी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, कंपोनेंट होता है हार्ड वर्क में कंसिस्टेंसी का सर। जहाँ और जैसे कि मुझे लगता है वर्कोहॉलिक के केस में उसमें एक बैलेंस की कमी होती है, वहाँ आदमी एक बैलेंस को निग्लेक्ट करता है। तो सर ये एक मेजर डिफरेंस। You have described workaholic as a negative point.
What about hard working? Is it positive or negative? So it is a positive attribute. These days, people are talking of smart working, not hard working. Yes. How will you justify hard work in this age, in the age of AI? Yes. सर स्मार्ट वर्क डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सर मेरा मानना है कि हार्ड वर्क इज अ सबसेट ऑफ स्मार्ट वर्क. विदाउट हार्ड वर्क आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते हैं. आपको कहीं पे हार्ड वर्क करना है तभी आप कहीं पे स्मार्ट वर्क कर पाएंगे. आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, कुछ मैथमेटिशियंस के नाम बताइए जिनको, जो आपको या जिनकी थियरी आपको बहुत अच्छी लगी हो. सर आर्यभट्ट एंड रामानुजन, उनकी थ्योरीज इन इंडियन ट्रेडिशन. यस सर. आर्यभट्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो दिया था एंड डेसिमल सिस्टम को भी उन्होंने ही मतलब कॉन्सेप्ट दिया था डेसिमल सिस्टम का, जो हम आज यूज करते हैं अपने नंबर सिस्टम में. माने इज इट a true statement of a scholar of mathematics or it is just hear and say? सर मुझे अभी इतनी ही जानकारी है आर्यभट्ट कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, ये तो कॉमन पीपल भी कहते हैं. तो उनके मुंह से सुनने पर लगता है कि ये यूं ही कथकड़ी वाली बात है. सर ट्रिग्नोमेट्री के भी उन्होंने रूल्स लाइक दिए थे, जो सर बाद में पाइथागोरस थ्योरम्स में भी यूज किए जाते हैं. आजकल एक्चुअली इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसकी खूब चर्चा हो रही है एकेडेमिया में खास करके. आर्यभट्ट के पहले, माने लेट अस गो बैक टू वैदिक एज, वहां भी मैथमेटिक्स का यूज हुआ है. कुछ कहीं से कंटेक्स्ट मिला आपको कि कहाँ हुआ है? सर मैं अभी जितना रिकॉल कर पा रही हूँ सर, जैसे मैं एग्जैक्टली उनका नाम नहीं, वो उन्होंने बीज गणित लिखा था शायद, उनका नाम सर मैं स्किप कर रही हूँ. यज्ञ की जो वेदी बनाई जाती थी, हाँ, यस, यज्ञ करना, कौन सा यज्ञ करना है उसके हिसाब से वेदी का स्ट्रक्चर दिया गया है. And that was a perfectly a geometric structure. अश्वमेध यज्ञ करना है तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, राजसूय यज्ञ करना है तो ये होना चाहिए. ये बात किस वेद में आया है? वेद 4 हैं, ऋग, यजुः, साम, अथर्व. ये किस में आया है? सर अगर मैं गैस करना चाहूँ तो आई थिंक सर ऋग्वेद में. यजुः का मतलब होता है यज्ञ. ये यजुर्वेद की चीज है. ज्योमेट्री, origin of geometry is from यजुर्वेद, especially in connection to the structure of that यज्ञवेदी. Anyway, रामानुजन का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे सर, जो उसका फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0. सर उसके जो इनिशियल स्ट्रक्चर थे वो उनके द्वारा दिए गए थे. ठीक है मैडम, सवाल आप करें. कंफर्टेबल? यस मैम. हॉबीज पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप पिक कर लीजिए. मैम हॉबीज. Hobbies? Okay. So you told us about your hobbies. One is watching cartoons and second is about painting. Yes. पेंटिंग में एक अलग टाइप की पेंटिंग मैंने देखा है, जिसको शायद एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बोलते हैं. यस मैम. क्या है ये? मैम इट्स बेसिकली अ पोर्ट्रेल ऑफ इमेजिनेशन ऑनटू, हम अपने इमेजिनेशंस को उस पे उतारते हैं लाइक कागज़ पे. वो रैंडम होता है, वो सिर्फ हमारे लाइक उसका कोई फिक्स्ड सिंबल नहीं होता है. उसमें हम सन को ज़रूरी नहीं है कि हम उसे येलो कलर या फिर सर्कुलर
शेप में ही रिप्रेजेंट करें, वो हम अपनी इमेजिनेशन के अनुसार उसे चेंज कर सकते हैं, जैसा हम सन को परसीव करते हैं. तो इट्स पर्सनल एंड इट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ थिंग्स. ठीक है. लास्ट लाइन वाज इम्पोर्टेंट. इट्स अ पर्सनल एंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल थिंकिंग. इस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पर ही दोबारा से आ जाते हैं. बहुत सारी ऐसी हमने पेंटिंग्स देखी हैं दिल्ली में, आई थिंक आर्ट गैलरी में. इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड तो प्लीज़ विजिट. तो वहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स मैंने देखी है कि ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं, जिगजैग लाइंस, उसको भी पेंटिंग का नाम दे दिया. कई सारी पेंटिंग्स मैंने ऐसे भी देखी. द मोस्ट रिसेंट वन, इफ आई एम करेक्ट टू रिकॉल, जो आयरन होता है, प्रेस, इस्त्री जिसको बोलते हैं हिंदी में, उस आयरन को, जो कोयले वाला आयरन होता था, उसमें ग्रीन येलो कलर की पेंट करके उसको भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में रख दिया. साइकिल को पेंट करके मल्टीपल कलर्स में उसको भी पेंटिंग में बना दिया. ये पेंटिंग की जो सीरियसनेस है इसको कम नहीं कर रही? नहीं मैम, मेरा ऐसा मानना नहीं है मैम. पेंटिंग तो एक्सप्रेशन ही है कि एक इंडिविजुअल अपनी जो भी इमेजिनेशंस हैं वो किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन से बाउंडेड ना हो, उसे हम बाउंड ना करें कि साइकिल हैज टू. क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए उसका एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होना भी तो जरूरी है, तभी हम उसको जज कर पाएंगे, उसकी गंभीरता को समझ पाएंगे. ऐसे कुछ भी बना देना, ये पेंटिंग की विधा को academically देखा जाए तो is it damaging this particular skill? No ma'am, but this area, like as we are talking about abstract art, ये area, ये form of painting हमें ये leverage provide करती है कि हम अपने expressions और imagination को किसी भी color या form से bound ना करें. So I think it's relevant and many people like relate to that also. So ठीक है, कुछ एक lady painters के नाम बताइए इंडिया से, मॉडर्न इंडिया के. Indian painter. Yes, Indian painters. They're two female. Sorry ma'am, I cannot recall as of now. Okay. Another hobby you told us about watching cartoon. कार्टून के आने से पहले भी एक दुनिया होती थी कॉमिक्स की. रिमेम्बर? Yes. कॉमिक्स में भी बहुत सारी कॉमिक्स थी. इफ आई एम करेक्ट टू रीनेम देम, डोगा, नागराज, फैंटम, मैंड्राक, शक्ति सीरीज, टूथ बाय एक्सेट्रा. पर वो कल्चर खत्म हो गया. अब रादर देन पिकिंग दिस कॉमिक्स, आज की जनरेशन जो है कार्टून्स को देख रही. हो सकता है अगली वाली जनरेशन में लोग इसे भी ना देखे. ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटीज के आ जाने के बाद में एआई की हेल्प से वो खुद ही उसका पार्ट बन गया. क्वेश्चन ये है कि मेजर जो डिफरेंस पाया गया है, जो पढ़ने का कल्चर है वो कम हो रहा है. कॉमिक्स के बहाने ही सही बच्चे बुक्स पिक करते थे. आपकी जनरेशन में वो नहीं है. आज के बच्चे नहीं कर पा रहे. लर्निंग प्रोसेस को ये किस तरीके से डैमेज करेगा? मैम डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा कि जो रीडिंग का जो प्रोसेस था, रीडिंग की जो एक्टिविटी थी, उसमें डेफिनेटली कमी आई है. बट मैम साथ ही साथ लर्निंग के नए एवेन्यूज़ भी खुले हैं, नए ऑप्शंस भी मिले हैं. अब जैसे जो किड्स होते हैं, दे हैव गॉट बेटर ऑप्शंस टू विजुअलाइज थिंग्स, जो कि कॉमिक्स की हम बात करें तो उसमें विजुअलाइजेशन का उतना ऑप्शन नहीं था हमारे पास. अब हमारे पास वीडियो फॉर्म में है कार्टून्स, तो उसमें हमें लाइक द किड्स कैन इमेजिन मोर, दे कैन विजुअलाइज थिंग्स. तो आई थिंक इन अ वे इट हैज़ सम बेनिफिट्स ऑल्सो. And definitely we have this boon, we have this demerit that the reading activity is reduced. Okay, good, impressive. Sir, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप? सर अभी तो दैनिक जागरण पढ़ रही हूँ. अभी क्यों, मतलब रेगुलर कोई और पेपर? सर रेगुलरली आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस, बट फॉर ठीक है. इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर कौन है? I can't recall तो his name. दैनिक जागरण का नहीं पता होगा. Sir. ठीक है. क्या पढ़ा दैनिक जागरण में आजकल आपने? सर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इशू, और एंड इंडिया फ्रांस का जो राफेल डील हुआ है और में, एंड सर इंडिया यूएस ट्रेड इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा.
और US deals. And सर इंटरनेशनल सेक्शन में ये बांग्लादेश न्यू गवर्नमेंट है, उसका क्या इम्पैक्ट है? चलिए, जो जो आपने बताया हम मान के चल रहे हैं कि ये सब पोर्शन आपका तैयार है, हम इस पर सवाल नहीं करते। थोड़ा पीछे की खबरों पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट, हालांकि अभी तो बजट सेशन चल ही रहा है, ये भी खबर पुरानी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, क्या साइज है इस बजट की? सर 9.12 लाख करोड़। ठीक है, $1 ट्रिलियन इकानमी से क्या आशय है? 2029 तक उत्तर प्रदेश की इकानमी $1 ट्रिलियन होगी, यस सर। मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो इसका क्या आशय है? सर हमारा जो स्टेट GSDP है, लाइक स्टेट का GDP विच वी कॉल GSDP, वो हमें 2030 तक 1 ट्रिलियन का बनाना है। थीम क्या है उत्तर प्रदेश के बजट की? So, I नहीं, can't recall. ध्यान दिया। श्रमजीवी छात्रावास महिलाओं के लिए बनाए जाने की बात है 6 शहरों में, 500 बेड का। तो शहरों का नाम आप गिना सकती है कहाँ कहाँ बनना है? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई क्या? महिलाओं से संबंधित बहुत सारे काम बजट पे दिखाई पड़ रहे हैं, एलोकेशन। यस सर। तो उसमें महिलाओं के लिए श्रमजीवी छात्रावास हॉस्टल्स बनाने की बात है। यस सर। और एक हॉस्टल में 500 बेड होंगे कम से कम। तो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बनाना है। तो कुछ एक जिलों का नाम आपको पता है, पढ़ा है आपने? सर मैंने वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बारे में पढ़ा है कि बजट में प्रोविजन है। हाँ। सर ये वाला मैंने यही है ये। अच्छा, वर्किंग वुमेन, उसी को आप अंग्रेजी में कह रही हैं, जिसको हिंदी में कहा है। सॉरी, ओके। यस सर, मैंने पढ़ा है वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बारे में, बट सर आई डोंट। चलिए, एक तो अयोध्या है, बाकी शहरों के नाम आप बताइए। सर सॉरी, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, मैं देख लूंगी। ठीक है, चलिए। वंदे मातरम को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका आइडिया है क्या? यस सर। क्या? सर वंदे मातरम में जैसे इनिशियली अभी हम 2 स्टैंजास उसको गाते थे, तो अभी सरकार के जो न्यू रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम सारे 6 स्टैंजास को गाएंगे, बट जो रिमेनिंग 4 स्टैंजास हैं उसमें ऐसा कहना है कि कुछ सर्टेन नॉन हिंदूज की रिलीजियस सेंटिमेंट्स अहित होंगे उससे। तो सर इसी चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी है। नहीं, कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर के नहीं, जनगण मन तो पर्याप्त था, राष्ट्रगान तो ये राष्ट्रगीत उसके पहले गाने की क्या जरूरत थी? अभी तक तो नहीं गाया जा रहा था। यस सर। क्यों सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया, बाइंडिंग कर दिया? सर आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल रिवाइवल वो चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का रिवाइवल हो। जिन चीज़ों को जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए था उतना रिकग्निशन मिला नहीं। सर इनिशियली जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रीडम के बाद उसके 4 स्टैंजास को हटा दिया गया था, तो सरकार का ये इनिशिएटिव है कि हम उसे जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था उसे मिले, वो रिकग्निशन। ठीक है, मनरेगा को खत्म कर दिया गया। यस सर। खत्म कर दिया गया, आप सहमत है ना? यस सर। क्यों खत्म कर दिया गया? सर उसमें आई थिंक उसकी यूटिलिटी, मतलब उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी अब थी नहीं। लाइक जैसे कि अब जो नया बिल उन्होंने वो लेकर आए हैं गवर्नमेंट, VBG रामजी बिल, सर उसमें वी हैव बेटर प्रोविजंस, लाइक सर अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ डेज दैट हैव बीन इंक्रीज्ड। ये अब जैसे इनिशियली मनरेगा था, दैट वाज अ लॉ, वेरएज VBG रामजी बिल में जो प्रोविजन है दैट एक्ट्स एज अ मिशन। हम एक लॉन्ग टर्म विजनरी अप्रोच के साथ इस न्यू एक्ट को लेके आए हैं, जिसमें हम ना सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बट कि हम उनको एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत हम उनको स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हम रिसोर्स प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो परसों विधानसभा को कांग्रेस पार्टी ने घेरा था इसी मुद्दे पर। कुछ तो लॉजिक अपने उसके हैं ना, कि नाम मनरेगा ही रहता, फादर ऑफ नेशन के नाम पर ये स्कीम चल रही थी। यस सर। एक्ट बनाते, जो 100 दिन को उन्होंने 125 दिन कर दिया, ये सब चीजें तो ठीक है। यस सर। कि नाम मनरेगा रहता तो क्या हर्ज था, फादर ऑफ नेशन के नाम से था। आपको नहीं लगता कि कुछ अनुचित किया सरकार ने? और सर आई थिंक ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, और सर
सर बाकी आई थिंक ये एडमिनिस्ट्रेटिव उनके पास पावर्स हैं किसी भी लॉ के प्रोविजंस और नाम को चेंज करने के लिए. तो पावर को मिसयूज कर रहे हैं. Sir, changing a name, I don't think so. It's misuse of power. I think we must be more concerned with the provisions which are. चलिए ठीक है. भारत के राष्ट्रपति का नाम तो पता होगा आपको, बताइए. Yes, sir. कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम? योगी आदित्यनाथ. राज्यपाल का नाम? आनंदीबेन पटेल. आपके कमिश्नर का नाम? सॉरी सर. आपके मंडल के कमिश्नर का क्या नाम है? So sorry sir, I don't know his name. डीएम का नाम पता है आप? मनीष द्विवेदी sir. I'm not sure. लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? ओम बिरला. लोक सेवा आयोग के Sorry, चेयरमैन का बेटा? संजय. I thought okay, sorry sir. संजय श्रीनेत. जिस विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाई की उसके वीसी का क्या नाम है? संगीता श्रीवास्तव. ठीक है. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you. जा सकती हैं. Thank you sir. कैसा रहा इंटरव्यू? सर ठीक था. ठीक था. Yes. अच्छा नहीं था? सर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस नहीं बता पाई मैं. इंटरव्यू तुम्हारा अच्छा है, काफी अच्छा है. Thank you. कब है फाइनल? वहाँ सर 24 24th. को है. इंटरव्यू अच्छा है, हम सब लोगों की ये राय है. लेकिन सुधार की गुंजाइश तो कुछ न कुछ रहती है ना हमेशा. थोड़ा सा काम करना है. बट 65 to 70 के बीच का मामला है अभी. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और काम करना है तुम्हें. ये खींचे 75, 70, 75 हाईएस्ट मार्किंग होती है. 70+ टारगेट लेके चलो और मिल जाएगा. So what are the areas where I can improve? हाँ, बताते हैं उसमें. देखो, एक तो कुछ ऐसे कोई फ्लॉ नहीं दिखा. सर का सवाल था उसमें, आप बोल रही थी कहीं आप स्मार्ट वर्क तो कहीं आप हार्ड वर्क कर सकते हैं. तो आप नहीं, हम शब्द इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है. कहीं हम हार्ड वर्क, कहीं हम स्मार्ट वर्क. आप नहीं. ठीक. हम में सब लोग शामिल हैं. ये इंट्रो बताते समय हमें लगता है थोड़ा सा और तेज बताना था. तेज का मतलब स्पीड नहीं, मतलब साउंड, तुम्हारा आवाज Okay. थोड़ी बीच में एक आध जगह और लगा कि धीमा बोल रही है. ऐसे तो ठीक था, सब लोग सुन रहे थे. बट हमें लगता है जहाँ ये लगा कि कम क्लैरिटी है तो वहाँ थोड़ा धीमा बताती थी. लेकिन इंट्रो में तो क्लैरिटी होनी चाहिए. क्लैरिटी थी, ठीक बताई, बट उसको थोड़ा सा तेज बोलना है. आई कांटेक्ट के लेवल पर थोड़ी हमें लगता है सुधार की जरूरत है. आई कांटेक्ट में किसी ने ये तो नहीं बताती है जो सवाल पूछे उसी की तरफ मुखातिब रहना है. हाँ सर, मुझे यही बताया गया है. हाँ, तो इसमें थोड़ा सुधार करना है. ये ठीक है. मैक्सिमम टाइम तक उसी के साथ मुखातिब रहना जो सवाल पूछे, बट बीच में एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर डाल लेना चाहिए. ये ज्यादा अच्छा माना जाता है. तो बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना, Yes तो sir. उनको भी इन्वॉल्व करो अपने साथ. Yes sir. खास तौर से कोई प्रश्नोत्तर 2 मिनट चलता है, 2.5 मिनट, 3 मिनट चलता है, तो उसमें तो कम से कम एक नजर हम डाल ही लें. 1 लाइनर क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं. ये ध्यान रखने की जरूरत है. बाकी बिल्कुल बढ़िया है. और ये जिस सवाल का उत्तर न पता उसमें सीधे सीधे बोल देना है. सारी भी बोलना चाहिए 2-3 बार, कम से कम 12-15 सवाल पूछे जाए तो जरूर नहीं सारे उत्तर देने की हम कोशिश ही करें. आता है तो दें, नहीं आता है तो हम सारी बोलें सलीके से. बाकी तुम्हारा ठीक है, कन्विंसिंग पावर ठीक है. एक सवाल उस समय नहीं दिमाग में आया था. आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स पढ़ा है. इस डिपार्टमेंट का एक और मैथमेटिशियन, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, वो भी पेंटर था. ड्राइंग पेंटिंग में उनकी हॉबी थी. उनका नाम आप जानते हैं? सर मुझे जानकारी नहीं है.
प्रोफेसर टीपति। वाइस चांसलर हुए थे ना। हाँ, लेटर फेज में तो मैथमेटिक्स छोड़ करके केवल ड्राइंग पेंटिंग में ही लगे रहते थे। मुझे ना ऐसा थोड़ा सा नोटिस हुआ, you were in conversation with sir and sir आप नॉर्मल थे, जब मेरे साथ आपका क्वेश्चन शुरू हुआ था थोड़ा सा नर्वस हुए थे क्या? एग्जैक्टली उसी पीरियड में हमने ऑब्जर्व किया है, थोड़ा धीमा भी बोली है। थोड़ा सा मतलब क्या कंफर्टेबल है, इवन आई आस्क्ड यू इन द बिगिनिंग कंफर्टेबल, यू सेड यस, व्हाट वाज द रीजन? नो मैम, मैं कुछ अनकंफर्टेबल नहीं हुई थी, नर्वस भी नहीं हुई थी। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे? No, ma'am. बिकॉज़ लिटिल वेरिएशन वी फेल्ट दैट। ओके, मेजर इशू नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो बिकॉज़ आपका एंटायर नहीं देखिए, हमने भी इसको ऑब्जर्व तो किया है, थोड़ा उस पे या तो धीमा बोली थी, कुछ था, ये हमने भी ऑब्जर्व किया कि और कंफर्ट होना चाहिए था। पेंटिंग को अगर आप हॉबी बताती हैं तो इंडियन और मॉडर्न और एंशिएंट ऐसे और इंटरनेशनल भी कुछ पेंटर्स को और उनकी रचनाओं को जरूर जानते रहिए। सर हॉबी पे मुझे सर एक डाउट ये था कि सर हॉबी 2 मेंशन करना है या फिर एक ही करना है, बिकॉज आई हैव मेंशन 2 हॉबीज, सो इज इट ओके फॉर हॉबी ओनली? अगर सही माने में हॉबी है तो 2 हो ही नहीं सकती है, हाँ सर, क्योंकि एक से ही फुर्सत नहीं मिलती है। हॉबी हाँ नहीं मतलब एक एक is okay. चीज। Sir, actually, I have mentioned painting because I'm diploma in fine arts, so I mentioned that. Otherwise, I mostly like watching cartoons only. So, primarily, तो देख लो जो बेटर महसूस हो। पेंटिंग्स में जो बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं कुछ एक मॉडर्न पेंटर्स के नाम, और इंडिया का जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था उस समय भी बहुत सारे लोगों ने भारत माता को पीपीएम में डिपिक्ट करना स्टार्ट किया था, वहीं से हिंदू देवी देवताओं के पिक्चर्स वगैरह। थोड़ा सा तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा। राजा रवि वर्मा से लेके स्टार्ट होकर के उसके बाद मॉडर्न टाइम में जब आप अपनी पढ़ाई में आते हो तो वो सारा आप देख लीजिएगा, 2-4 नेम याद कर लीजिए, कुछ 2-4 लेडी पेंटर्स के नाम याद कर लीजिए और बाकी और देख लीजिए। ओके मैम, और बाकी आपके आंसर्स में रियली इंप्रेसिव। 24th को है इंटरव्यू, yes sir, 1 मार्क और दे दो okay sir, प्रैक्टिस के लिए, रिहर्सल के लिए। बाकी इम्प्रूवमेंट इन छोटे छोटे बिंदुओं पे करना है, okay sir. बाकी चीजें एकदम बढ़िया। जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स, कन्विंसिंग कैपेसिटी, अप्रोच पॉजिटिव है, मेंटल अलर्टनेस जिस लेवल का होना चाहिए वो है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, Okay sir. वैसा फ्ला नजर नहीं आया। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, चीजों को और बेहतर करना है, सुधार की गुंजाइश रहती है हमेशा। Okay sir. 70+ टारगेट का Okay sir. ठीक है। Thank you. Best wishes. Thank you ma'am. Thank you sir.